हमारा तो पूर्ण विश्वास और भरोसा है इस भैया पे। कोई अगर ये कह दे कि हम परेशान हैं, हमको किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो आपके साथ खड़ा कौन होता है? कि हम लोग को कभी कोई परेशानी आएगा ही हम लोग के लिए खड़े रहेंगे। स्वर्गीय सूरजदेव सिंह हमारे आदर्श थे। धनबाद समेत 48 नगर निकाय चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे में देखिए जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं, हर एक वर्ग के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सिख समाज के लोगों की उपस्थिति है और साथ ही यहाँ से कैंडिडेट संजीव सिंह भी उपस्थित है। देखिए आज ये जोड़ा फाटक स्थित जो गुरुद्वारा है वहां पर मत्था टेकने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं और सिर्फ संजीव सिंह ही नहीं, संजीव कुमार भी जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए सबसे पहले लिए चलते हैं संजीव सिंह जी के पास। ये पहले सुबह आप गुरुद्वारे में भी मत्था टेकने पहुंचे हैं, ऐसे तो जनता आपके पास जाती है, लेकिन आज इनके बीच आप पहुंचे। हम लोगों का ये सबसे पहले है कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर आने का सौभाग्य जो है बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी माध्यम से यहाँ आए, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और उनका अपना जो भी मन में होता है वो पूरा होता है। और हम लोगों का ये सबसे विशेष है कि हम लोग आम लोगों के लिए जीते हैं और इनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम धनबाद के लोगों को सही दिशा में ले जाना, सुरक्षित रखना, विकास करना, तो जब तक उनका निर्देश नहीं होगा तब तक तो वो संभव नहीं है। तो इनके आगे अपना शीश झुकाकर इनसे प्रार्थना की है कि भाई आप प्रभु समाज के लिए कुछ करने के लिए शक्ति प्रदान करें। चलिए, सिख समाज के लोगों का भी समर्थन और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। कितना विश्वास और भरोसा है संजीव जी पर? पूरा भरोसा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज दिन की शुरुआत किए हैं, है ना। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और हम लोग को ये उम्मीद है कि हम लोग को कभी कोई परेशानी आएगा ही हम लोग के लिए खड़े रहेंगे। कितना धनबाद का विकास करेंगे? पूरा उम्मीद है कि बहुत चेंजेस आएगा धनबाद में इनके जीत जाने से। सिख समाज का समर्थन रहेगा? समर्थन रहेगा, सारा समर्थन रहेगा। क्यों, क्या मतलब, क्या उम्मीद, क्या भरोसा है? इनके पिताजी भी थे ना, सूरजदेव सिंह जी थे, बहुत व्यक्तिगत थे, जो कि सब काम करते थे हर चीज को, समस्या को। और 1984 का दंगा भी हुआ थे, इनके पिताजी बहुत साथ दिए। झरिया में जो दुकान थी, साइकिलों की दुकान थी, उसको लोग लूटपाट कर रहे थे, इन्होंने सारा वहाँ से उठा के अपने पास रख के जब ये सारा शांत हो गया, उनको सारा सामान दिया गया, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तब संजीव जी देखिए, सिख समाज के लोगों का भी कहना है विश्वास और भरोसा है, उम्मीदों पर खरा लगभग उतरेंगे। देखिए, अभी हमारे बगल में चाचा जी खड़े थे और इस बात का, वो 84 का वो उन्होंने ये जिक्र किया। उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था, अगर हुआ भी होगा तो हम साल भर के या 6 महीने के होंगे। लेकिन जब भी समाज के बीच में आते हैं तो वो उस बात को ये बताते हैं कि उस समय जो वो घटना घटी थी, उस समय जहाँ से भी पिताजी को ये जानकारी मिलती थी कि कहीं पे दंगा हो रहा है और वहाँ हमारे सिख समाज के लोग वहाँ पे हैं, परिवार के लोग हैं, तो अपने सिंह मेंशन आवास है, वहाँ पे बगल में एक और आवास था कुंती निवास, या अपने जो रेसिडेंस था या बगल में स्कूल था, वहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित ला के रखा गया था। और वो ये जगह नहीं था, बोकारो से भी अगर जानकारी मिलती थी, झरिया से मिलती थी, धनबाद से मिलती थी, तो उस समय जो है सब लोगों को घर पे लाके रखा जाता था और सभी के सहयोग से उनको सुरक्षित रखा गया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है कि देखिए, ये शब्द जो आपके बीच में जब आया, हम तो ये इस बात को बोले नहीं, तो ये जो उनका किया हुआ था, और मुझे भी मैंने भी समाज में इस बात को कहा है कि जिस भी परिस्थिति में, देखिए मैडम, सब विकास के लिए, चर्चा के लिए सब बात करेंगे, लेकिन कोई अगर ये कह दे कि हम परेशान हैं, हमको किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो आपके साथ खड़ा कौन होता है? आपके साथ खड़ा कौन होता है? और हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि स्वर्गीय सूरजदेव सिंह हमारे आदर्श थे, हमारे पिता।
और वो उन्होंने जो लोगों के लिए, समाज के लिए, चूंकि वो झरिया का प्रतिनिधि थे, वो झरिया से विधायक थे, धनबाद के नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे धनबाद जिले के लोगों को सुरक्षित रखा, समाज को, सिख समाज को सुरक्षित रखा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम समाज में सभी लोगों के साथ सद्भावना बनाकर रखेंगे और किसी भी समाज को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो निश्चित रूप से सबसे आगे खड़े होकर लड़ेंगे। तो देखिए, धनबाद के लोगों के भी जिस तरीके से इनके पिताजी ने जो सेवा की है वैसे ही सेवा करेंगे। हालांकि उन्होंने झरिया विधानसभा क्षेत्र में अपनी सेवा दी, धनबाद जिले में सेवा दी, और ये भी ठीक उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने का कार्य करेंगे। और ये सभी जो सिख समाज के लोग हैं इनका भी समर्थन है। और वो दिन याद है 1984 का कि किस विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर पहुंचे थे और कैसे सहयोग मिला है। एक बार फिर से अब बारी है समर्थन की। कितना विश्वास और भरोसा है संजीव सिंह? हमारा तो पूर्ण विश्वास और भरोसा है भैया पे। हमारे पूरे समाज भैया के साथ है और आगे भी रहेंगे। अब देखिए, 23 तारीख का दिन जो है वो काफी अहम होगा, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी और धनबाद का मेयर कौन होगा ये तो परिणाम बताएगा। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।